हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस में स्वागत है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक स्टेप और एडवांस लेवल की तरफ, क्योंकि अगर हम बेसिक पे ही घूमते रहेंगे तो हम इंटरमीडिएट या फिर एडवांस पे नहीं पहुंच सकते। तो एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो यह चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है और एडवांस लेवल तक हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे पहले सेंटेंस देखो, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बड़े सेंटेंस को तो बोलोगे कैसे। बहुत इजी है, देखो पहले समझो, बहुत ही ईजीली आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप चाहे तो हम इस विषय पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में सही फैसला लेना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहे तो। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़। ठीक है, इफ़ यू वांट, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप चाहे तो। ठीक है, हम इस विषय पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। तो यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, हम इस विषय पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ से दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी कैन सिट डाउन। ओके, वी कैन सिट डाउन एंड, ठीक है, एंड टॉक अबाउट, रुको मैं टॉक को थोड़ा ठीक से लिखती हूँ जिससे कि आपको इजी हो। टॉक अबाउट किसके बारे में, इस विषय में, तो दिस लिखेंगे। ठीक है, टॉक अबाउट दिस कामली। ओके, आराम से, कामली मतलब आराम से। तो CALMLY, कामली, बिकॉज। अब यहाँ से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखो एक बार रिपीट करते हैं, अगर आप चाहे तो। ठीक है, इफ़ यू वांट, हम इस विषय पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। अब सकते का बात आया तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन सीट, हम बैठ सकते हैं, वी कैन सीट डाउन, हम बैठ सकते हैं, एंड टॉक अबाउट दिस कामली, और हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में सही फैसला लेना आसान नहीं होता। अगर आप कोई फैसला लोगे तो जल्दबाजी करोगे तो आपको लगेगा कि आपने सही फैसला ले लिया, बट वो इजी नहीं होता। तो इसलिए आराम से बैठो, सोचो समझो करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आया, अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में। ठीक है, अब जैसे क्योंकि है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बिकॉज। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, बिकॉज मेकिंग द राइट डिसीजन, फैसला ले रहे हो ना, तो मेकिंग द राइट डिसीजन। ठीक है, मेकिंग द राइट डिसीजन यानी कि सही फैसला। ठीक है, मेकिंग द राइट डिसीजन इन अ हरी नेवर इजी, यानी कि जल्दबाजी, तो उसको क्या बोलोगे, इन अ हरी, इन अ HURRY, हरी। ठीक है, हरी इज नेवर इजी। ठीक है, रुको एक सेकेंड, NEVER, नेवर इजी। ओके, तो यहाँ पे हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहे तो, वी कैन सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस कामली। ओके, वी कैन सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस कामली, तो हम लोग बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि है तो बिकॉज मेकिंग द राइट डिसीजन, अगर हमें राइट डिसीजन लेना है, इन अ हरी इज़ नेवर इजी, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझना होगा। अब जैसे बच्चों वाला अगर आप डेली सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, तो ये आप वहीं तक सीमित रह जाओगे। आपको स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके आप
लंबा अच्छा खासा सेंटेंसेस बोल सकते हो एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेके आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे पूरी समस्या समझनी होगी ताकि मैं सही समाधान बता सकूं। तो इसमें कितना सेंटेंस है, ब्रेक करके अगर वो बोला जाए तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका पहला, फिर लेकिन पहले मुझे पूरी समस्या समझनी होगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा, ताकि मैं सही समाधान बता सकूं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका तीसरा। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप समझें। तो जब भी आप स्पीकिंग करोगे ना, तो चीज़ों को पॉज लेके करोगे जब आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। कई बार लोगों को इंग्लिश बोलते वक्त यह कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे स्पेस कहाँ लेना है, पॉज कहाँ लेना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यही चीज़ आपको यहीं से प्रैक्टिस करने को मिलेगी कि आपको क्लियरली समझ में आएगी कहाँ पॉज लेना है, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर वे पे करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो चलो अब हम इसको बनाते हैं। जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई कैन हेल्प यू, क्योंकि सकता है तो कैन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई कैन हेल्प यू। यहाँ पे लिखेंगे आई कैन हेल्प यू। ठीक है, ये पहला हो गया, कॉमा दे देंगे हल्का सा, आई कैन हेल्प यू, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेकिन पहले मुझे पूरी समस्या समझनी होगी। अब दूसरा आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बट यानी होता है लेकिन। ठीक है, बट फर्स्ट यानी कि पहले, फर्स्ट आई नीड। ठीक है, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। ठीक है, द होल प्रॉब्लम। ठीक है, WHOLE, होल प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद ताकि, अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड फेज हो गया। अब आते हैं ताकि, ये देखो, ताकि मैं सही समाधान बता सकूं। तो ताकि को हम लोग सो दैट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट, सब यहाँ से स्मॉल होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। सो दैट यानी कि ताकि। ठीक है, सो दैट आई कैन सजेस्ट द राइट सॉल्यूशन, सो दैट आई कैन सजेस्ट। ठीक है, आई कैन सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट द, रुको यहाँ थोड़ा सा मैं अच्छा से लिखती हूँ, एक सेकेंड, SUGGEST, सजेस्ट द राइट, RIGHT, राइट सॉल्यूशन, SOLU। ठीक है, TION, राइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे। अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करना। यहाँ पे पहले कितना सेंटेंस है, पहले ये डिसाइड करो। 3 सेंटेंस है। कैसे हम समझें भाई कि 3 सेंटेंस है? जैसे कि जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो एक बात जब कंप्लीट होता है ना, तो उसको प्रॉपर 1 सेंटेंस बोलते हैं। ये तो बड़ा सेंटेंस है बट मैंने इसको ब्रेक किया। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब जैसे ये आपने कहा तो सामने वालों को समझ में आया कि आप बोले क्या, अब कहना क्या चाहते हो। ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन पहले मुझे पूरी समस्या समझनी होगी। तो यहाँ से दूसरा बात समझ में आया, ताकि मैं सही समाधान बता सकूँ। यहाँ से तीसरा बात समझ में आया। तो इसी तरह हम चीज़ों को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन पहले मुझे पूरी समस्या समझनी होगी। बट फर्स्ट यानी कि पहले मुझे, ठीक है, बट फर्स्ट, अब इसको एक साथ बोलोगे, बट फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड द होल यानी कि पूरी समस्या, होल प्रॉब्लम। ठीक है, होल प्रॉब्लम यानी कि पूरी समस्या,
ताकि मैं सही समाधान बता सकूं, सो दैट आई कैन सजेस्ट, यानी कि समाधान बता सकूं। जब आप किसी को बताओगे तो उनको सजेस्ट ही करोगे ना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप सजेस्ट करोगे। एडवाइस देने का मतलब कि ये करना है या करना चाहिए। सजेस्ट करने का मतलब हो गया कि आप किसी को बता रहे हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, उस सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना ही समझदारी की निशानी होती है। तो आई कैन सजेस्ट द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करो और समझो चीज़ों को। देखो, मेहनत अभी करोगे तभी जाके चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ से हो गया पहला। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया, क्योंकि मैं आपकी सोच को समझना चाहती हूँ। तो इसको आप कैसे बोलोगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? जब आप सामने वाले से पूछोगे तो जो हमारे मॉडल वर्ब होंगे या हेल्पिंग वर्ब होंगे वो पहले आता है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कैन यू टेल मी। ठीक है, कैन यू टेल मी वाई, कैन यू टेल मी की यानी कि वाई। ठीक है, वाई यू मेड द डिसीजन। ठीक है, वाई यू मेड द डिसीजन, मेड द डिसीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ ना। कैन यू टेल मी वाई यू मेड द डिसीजन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? क्योंकि मैं आपकी सोच को समझना चाहती हूँ। ठीक है, आई रियली वॉन्ट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? आई रियली वॉन्ट। सो REALLY, रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। देखो, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। वाई यू मेड द डिसीजन। ठीक है, वाई यू मेड द डिसीजन, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि मैं आपकी सोच को समझना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझोगे, करोगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि सामने वाले की सोच क्या है, सामने वाले की उसकी पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। जो भी मैं बोलूँ इसको पॉज करो, 3 से 4 बार लाउडली आप बोलो। ठीक है, कैसे बोलना है आपको? क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी, कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया। वाई यू मेड द डिसीजन, क्योंकि मैं आपकी सोच को समझना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से आप चीज़ों को ईजी वे में कर सकते हो। नाउ अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, अगर पूरी टीम ईमानदारी से अपना काम करे। तो दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, तो इसको हमें बनाना कैसे है? देखो, इसे हमें बनाना है, हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकते हैं। तो इसको क्या हम लिखेंगे? हम का बात करें तो वी होगा। ठीक है, वी कैन कंप्लीट दिस। ठीक है, वी कैन कंप्लीट दिस। ठीक है, वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ओके, ऑन टाइम। वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम if everyone in the team, ठीक है, if everyone in the team works honestly, ठीक है,
वर्क्स ऑनेस्टली। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वर्क्स लिखा, वर्क नहीं लिखा, ठीक है। वर्क्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एवरीवन आया, तो एवरीवन जब आता है ना तो सिंगल वर्ब लेके आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। और एक चीज़, यहाँ पे मैंने कैन का यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सकता है, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट को समय पे पूरा कर सकते हैं, तो सकने के लिए हम तो कैन का यूज़ करते हैं। तो वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पे पूरा कर सकते हैं अगर, इफ़ पूरी टीम ईमानदारी से अपना काम करे। अगर यानी कि इफ़ एवरीवन इन द टीम वर्क्स ऑनेस्टली। अगर हर टीम, मतलब जो टीम में जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी से काम करें तो समय पर हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आप जितनी मेहनत आज करोगे उतना ही बेहतर भविष्य अपने लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे कितना सेंटेंस है? 2 सेंटेंस है, क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ पे कॉमा से ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे चालू हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाने वाले हैं? आप जितनी मेहनत आज करोगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यू कैन, ठीक है, यू कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। you can build a better future, ठीक है। you can build a better future for yourself, यानी कि अपने लिए, for yourself डिपेंडिंग, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? आपके हार्डवर्क पे, ठीक है। for yourself depending on how hard you work today, ठीक है। You can build a better future for yourself depending on how हार्ड यू वर्क टुडे। आप आज कितना मेहनत करते हो, इस बेस पे आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बड़े से सेंटेंस को बनाया है। तो आप समझ सकते हो, जब छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर एक जब बड़ा स्ट्रक्चर पकड़ता है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो जब आप इंग्लिश बोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी वे पे आप बोल पाओगे। तो इसी तरह आप अमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।